जय माता दी मित्रों, माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है कन्या लगन के लिए मारक ग्रह और योग कारक ग्रह। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कन्या लगन अगर कहा है तो ये आपका क्या होता है, प्रथम भाव जिसे लगन कहते हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि लिखी होगी, मतलब 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, और ये लगन में है इसलिए इसको कन्या लगन कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कन्या लगन की कुंडली है। अब इसके लिए हमें मारक ग्रह और योग कारक ग्रह की बात करनी है। तो अगर हम योग कारक ग्रह की बात करते हैं तो कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से होते हैं, आपको पहले ही बताया था। योग कारक ग्रह होते हैं प्रथम भाव, मतलब ये आपका लगन जो है, पंचम भाव और आपका जो है नवम भाव जिसे भाग्य भाव कहते हैं। इसके जो स्वामी होते हैं वो आपके जो है योग कारक ग्रहों में आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ये आपका जो लगन है इसमें 6 नंबर मतलब कन्या राशि, और इसके स्वामी जो हो गए आपके बुध ग्रह हो गए। तो बुध ग्रह कन्या लगन की कुंडली के लिए प्रथम योग कारक ग्रह हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर का मतलब कौन सा हुआ, मकर राशि हो गई जिसके स्वामी शनि ग्रह हो गए। इसका मतलब जो है कन्या लगन की कुंडली के लिए शनिदेव जो है द्वितीय योग कारक ग्रह हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं नवम भाव की, क्योंकि ये भाव क्या है, त्रिकोण, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी योग कारक ग्रह होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर जो आपका नवम भाव भाग्य भाव है वहां पर 2 नंबर वृषभ राशि लिखी हुई है, शुक्र ग्रह की राशि है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्या लगन के लिए जो तृतीय योग कारक ग्रह हैं वो शुक्र ग्रह हैं। इस तरह से आपने देखा कि योग कारक ग्रह कौन कौन से हो गए कन्या लगन के लिए, बुध ग्रह हो गए प्रथम योग कारक ग्रह, द्वितीय योग कारक ग्रह शनि ग्रह हो गए, और जो तृतीय योग कारक ग्रह है वो शुक्र ग्रह हो गए। अब हम बात करने वाले हैं मारक ग्रहों की। मारक ग्रहों से पहले हम मारक भाव की बात करते हैं, और मारक भाव से संबंधित हमने एक वीडियो, बेसिक वीडियो दी है, आप उसको हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहले यहाँ पे मारक भाव जो है एक बताते हैं इसमें कि अष्टम भाव, 8वां भाव जो है, कौन कौन से मारक भाव होते हैं, दूसरा, तीसरा, 7वां और 8वां, मतलब 8वां भाव। अब 8वें से 8वां भाव मारक भाव होता है, मतलब 8वें से 8वां जो होता है वो कौन सा होगा, तीसरा भाव हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 8वें से 12वां भाव वो आपका मारक भाव होगा, मतलब कि सप्तम भाव। 8वें से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब यहां पर 8वें से 12वां क्या हुआ, सप्तम भाव हो गया। और उसके बाद 7वें से 8वां भाव वो भी मारक माना जाता है। 7वें से 8वां मतलब 7वें से 7वां ये हो गया, और उससे 8वां क्या हुआ, ये हुआ, मतलब 7वें से 8वां क्या हुआ, दूसरा भाव। तो आपको बताया मारक भाव कौन से होते हैं, दूसरे भाव को, तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को मारक भाव कहते हैं। और मारक भाव में बैठे ग्रह या मारक भाव के स्वामी जो होते हैं वो आपके क्या होंगे, मारक ग्रह कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, और इसमें एक शर्त और ये भी है कि इन ग्रहों में जो बैठे स्वामी हैं, कि भाई 6ठे, 8वें और 12वें घरों में जो बैठे मतलब जो है राशि जो है उनके जो स्वामी हैं, अगर उन्हीं की राशि जो है, जैसे सपोज करो मंगल ग्रह, अगर मंगल ग्रह की राशि जो है इनमें आ जाए, त्रिकोण में आ जाए, तो फिर उनको मारक ग्रहों की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा, वे योग कारक ग्रह हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, ये अष्टम भाव है जिसको हमने मारक भाव बताया है। अब यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का मतलब क्या हुआ, मेष राशि। मेष राशि के स्वामी क्या है, मंगल ग्रह हैं। तो यहाँ पर अब मंगल की राशि, अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे तो नहीं आ रही है, आपकी त्रिकोण में नहीं आ रही है, इसका मतलब मंगल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके मारक ग्रह हो जाएंगे। अब लेकिन यहाँ पे एक बात और देखते हैं, अष्टम से अष्टम भाव को देखते हैं, मतलब दूसरे, तीसरे, 7वें, 8वें को देखते हैं। तो अब दूसरे, तीसरे, 7वें, 8वें में देखिए, मतलब 7 8वें की तो हम बात ही कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप कि मंगल की कोई राशि है, देखिए हैगी 8। यहाँ से अष्टम की बात करें, मतलब तृतीय भाव की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कौन सी राशि आ रही है, 8 नंबर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह। इसका मतलब मंगल इस वाले मारक भाव के स्वामी है, मतलब तृतीय, क्योंकि तीसरे भाव को मारक भाव कहा गया है तो इस वाले भाव के स्वामी है। और अष्टम भाव जिसको मारक भाव कहा गया है, तो उन दो मारक भाव के स्वामी है। इसके कारण ये मंगल ग्रह कन्या लगन की कुंडली के लिए अति मारक का कार्य करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये देखिए, मंगल ग्रह क्या होंगे, अति मारक का कार्य करेंगे। अब हम उसके बाद देखते हैं कि सप्तम भाव की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव को भी मारक भाव कहा गया है, तो सप्तम भाव में 12 नंबर लिखा है, मतलब मीन राशि हो गई, गुरु की राशि है। तो इसका मतलब गुरु ग्रह क्या होंगे, भाई मारक होने चाहिए आपके, हम मतलब रूल के हिसाब से जो है मारक होने चाहिए। लेकिन इनकी जो दूसरी राशि है वो कहाँ आ रही है, 4th हाउस में आ रही है। और 4th हाउस के लॉर्ड को हम समग्रह की स्थिति में ले लेते हैं। अब क्योंकि केंद्र के शुभ भाव हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी दूसरी राशि 9 नंबर धनु राशि जिसके स्वामी गुरु ग्रह है। इसका मतलब इस लगन की कुंडली के लिए जो गुरु ग्रह होंगे वो
सम का कार्य करेंगे, समग्रह का कार्य करेंगे। अगर वे अच्छी स्थिति में अच्छे फल दे देंगे और अगर बुरी स्थिति में हो तो फिर बेकार फल भी वे देंगे। तो इसलिए गुरु ग्रह इस लगन की कुंडली के लिए समग्रह होंगे। गुरु ग्रह क्या होंगे? समग्रह होंगे। अब हम यहाँ पे अभी मारक भाव की बात चल रही थी क्योंकि मारक से ही बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको 8वें भाव की तो हमने बात कर ली, 8वें से 8वें भाव की भी बात कर ली, 8वें से 12वें भाव की भी बात कर ली। अब क्या हो गया? 8वें से 12वां मतलब सप्तम भाव। अब सप्तम से दूसरे भाव की बात करनी है, मतलब दूसरे भाव की। आपको मेनली ध्यान रखना है दूसरा, तीसरा, 7वां और 8वां। ये सिर्फ हमने बताया कि ये लिए क्यों है, क्योंकि 8वां भाव मृत्यु का भाव है और 8वें से 12वां क्योंकि ये आयु का भाव है, इसलिए ये 8वें से 12वें का कारण क्या होगा? आयु का व्यय कर देता है। इसलिए सप्तम भाव को क्या कहा गया है? मारक भाव कहा गया है। फिर उसके बाद 7वें से 8वां भाव मारक भाव और 8वें से 8वां भाव भी मारक भाव। इस तरह से दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां ये मारक भाव है। अब हमने इसकी भी बात कर ली, इसकी भी बात कर ली। अब केवल रह गया है हमारे दूसरे भाव की कि भाई दूसरा भाव मारक भाव है तो इसमें जो राशि है उसके स्वामी मारक ग्रह होने चाहिए। अब यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर मतलब तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह है। अब ये देखिए शुक्र की एक राशि तो ये है, शुक्र की 2 राशि होती है। जिन ग्रहों की 2 राशि उनकी दूसरी राशि पर भी विचार करना ही पड़ेगा। अब दूसरी राशि इसकी कहां पर है? 2 नंबर यहां लिखा हुआ है। 2 नंबर वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इसका मतलब जो शुक्र की एक राशि भाग्य स्थान में बैठ गई, इसका मतलब भाग्य स्थान में बैठी है तो योग कारक ग्रह हो गए। तो जब योग कारक ग्रह हो तो मारक ग्रह तो होंगे नहीं, तो ये शुक्र क्या होंगे इस लगन के लिए? कन्या लगन के लिए ये योग कारक ग्रह होंगे, मारक ग्रह नहीं होंगे। अब ये तो आपकी हो गई मारक भाव। अब सूर्य चंद्र के लिए हमने मारक ग्रहों के लिए, सूर्य और चंद्र के लिए एक विशेष वीडियो अलग से बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। अब आप यहां पे देखिए सूर्य चंद्र की राशि इस भाव में है और इस भाव में है, तो आप उसको वीडियो को जब देखोगे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि 12वां भाव जो है ये भी व्यय का भाव है, ये भी जेल का, कैद का, इस तरीके का भाव है। तो इस भाव में अगर आपकी सूर्य की राशि, चंद्र की राशि आती है तो वो भी मारक ग्रहों का काम करती है। और एकादश भाव में भी ये, क्योंकि छठे से छठे का होने के कारण जो है इसको भी जो है मारक ग्रह, मतलब जो है इसमें जो अगर सूर्य चंद्र की राशि है तो इसको हम क्या लेंगे? मारक में लेंगे। तो यहाँ पे जो चंद्र जो कि चौथा नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी क्या है? चंद्र ग्रह है। इसका मतलब चंद्र ग्रह भी कन्या लगन की कुंडली के लिए मारक का कार्य करेंगे। और 5 नंबर सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हैं, तो सूर्य ग्रह भी इस लगन की कुंडली के लिए क्या करेंगे? मारक का कार्य करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे सूर्य और चंद्र भी मारक हो गए। तो आपको पता लग गया है। यहाँ पे देखिए मारक ग्रह कन्या लगन की कुंडली के लिए जो मंगल जो है अति मारक का कार्य करेंगे, उसके बाद सूर्य मारक का कार्य करेंगे और चंद्र भी मारक का कार्य करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम योग कारक ग्रहों की बात करते हैं तो बुध ग्रह, शनि ग्रह और शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह इस कुंडली के लिए, इस लगन की कुंडली के लिए योग कारक ग्रहों का कार्य करेंगे। और सम ग्रह इसमें गुरु जो है वो सम ग्रह का इसमें कार्य करने वाले हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली का निःशुल्क कुंडली विश्लेषण हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045963230। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।